नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी टाइप होगी जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। लेकिन दोस्तों, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न करने से पहले हमारे पास कुछ डाउट क्वेश्चन आए थे, उनको सोल्यूशन करते हैं। तो दोस्तों, पहला डाउट क्वेश्चन ये है, दूध के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने से कोई परिवार अपनी खपत में कितने प्रतिशत कमी करे? कितने प्रतिशत कमी करे कि परिवार के दूध पर खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो। ध्यान देना दोस्तों, डाउट क्वेश्चन है। दूध के मूल्य में 25% का इंक्रीज है दोस्तों, वृद्धि है। तो 25% का इंक्रीज हो जाने से कोई परिवार अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि परिवार के दूध के खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो। तो ध्यान देना दोस्तों, दूध के खपत में 25% की वृद्धि हो रही दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों कितना मानता हूं मैं? 100। अब दोस्तों ये कहा कि 25% की वृद्धि हो जाने से, तो बढ़ावा मूल्य कितना है दोस्तों? 100 का 25% कितना होता है? 25 होता है दोस्तों। तो बढ़ावा मूल्य कितना हो गया? 125। अब ध्यान देना दोस्तों, मैंने कहा कि दूध के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने पर पहले कितना? 100 के ऊपर 25% की वृद्धि है, कितना हुआ? 125। अब ध्यान देना दोस्तों, अगले ने कहा कि कितने प्रतिशत की कमी करें कि परिवार के दूध के खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो। दोस्तों अगले ने कहा कि 10% की वृद्धि हो, तो 100 का 10% कितना होता है दोस्तों? 110। परिवार को सिर्फ कितने की वृद्धि चाहिए? 10 की। तो दोस्तों कितना हुआ? 100 के ऊपर 10%, 110। अब अगले ने कहा कि कितने प्रतिशत की कमी करें। तो दोस्तों कमी कितने प्रतिशत की कमी करें? तो दोस्तों कमी कहां से होगी? यहां से। तो दोस्तों कितने प्रतिशत की कमी करें कि दूध का खर्च कितना हो दोस्तों? 10% हो। तो दूध का कितना हो? 10%। दोस्तों कितने की कमी हो रही है? यहां 15 की कमी हो रही है। तो दोस्तों प्रतिशत कमी कितने की कमी हो रही है? 15 की। दोस्तों हो कहां से रही है? 125 से। प्रतिशत के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई। दोस्तों 25 की टेबल याद है? तो दोस्तों कितना प्रतिशत है? 12% का डिक्रीज हुआ दोस्तों, 12% की कमी। दोस्तों ये था अपना आंसर। एक बार फिर ध्यान देना दोस्तों, 100 था अपना, 100 के ऊपर 25% की वृद्धि है, कितना हुआ? 125। लेकिन परिवार क्या चाह रहा है कि 10% की वृद्धि हो। दोस्तों कितने की वृद्धि हो? 10% की वृद्धि। तो कितना हुआ? सुनो दोस्तों, 100 से 10%, 110। अब दोस्तों कितने की कमी करें कि यहाँ 10% की वृद्धि हो। तो दोस्तों 125 से 110 पे आने के लिए कितने की कमी हो रही है? 15 की। और हो कहां से रही है? 125 से। और प्रतिशत के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई। दोस्तों कैलकुलेशन करने के बाद में कितना? 12% की कमी। तो दोस्तों ये था अपना आंसर। दोस्तों ये था अपना आज का सेकंड डाउट क्वेश्चन। ध्यान देना दोस्तों, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। दोस्तों क्या क्वेश्चन है? एक व्यक्ति अपनी इनकम का 60% खर्च करता है तथा शेष बचत करता है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि इंक्रीज है, इनकम में कितने का इंक्रीज है? 25% की वृद्धि हो रही है तथा उसके खर्च में एक्सपेंडिचर में 20% की वृद्धि हो रही है। दोस्तों एक्सपेंडिचर है वो भी इंक्रीज में, कितना है? 20% हो जाए तो उसकी बचत में, दोस्तों उसकी बचत में कमी या वृद्धि प्रतिशत, कमी या वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करना। ध्यान रखना दोस्तों, अपने लास्ट क्लास थे, लास्ट के वीडियो में मैंने बताया था ये टाइप 60% खर्च करता है। ध्यान देना दोस्तों, 60% खर्च करता है। तो दोस्तों 60% का भिन्न रूप कितना होता है? 3/5 होता है दोस्तों अगर आपने अपने पहले क्लास या दूसरी क्लास का वीडियो जो अगर देखा होगा, तो ये तो क्या अपनी इनकम है दोस्तों, यहाँ साथ में क्या? खर्च है। तो दोस्तों ये क्या हो गया? अपना खर्च। तो दोस्तों सेविंग कितनी हो गई? 2। ध्यान रखना दोस्तों, तो यहां से दोस्तों अपनी इनकम कितनी होगी? एक दोस्तों एक्सपेंडिचर हो गया अपना,
और एक दोस्तों सेविंग हो गया। तो दोस्तों 60% खर्च है, बिंदु कितना होता है 3/5। तो दोस्तों इनकम कितनी है 5 रेशियो। दोस्तों ये खर्च है तो खर्च कितना हो गया दोस्तों 3। ध्यान देना दोस्तों 5 इनकम थी, 3 अगर खर्च हुआ तो सेविंग कितनी हुई दोस्तों 2। अब दोस्तों प्रतिशत में क्या कंडीशन होती है, मैंने बताया था प्रतिशत के अंदर एक कंडीशन होती है संख्या अपनी मनमर्जी की, और कंडीशन जो क्वेश्चन में है वो शर्त रखेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन में कंडीशन क्या आ गई, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो कितना है 5:3:2। तो दोस्तों मैं यहाँ संख्या अपनी मनमर्जी से मान सकता हूँ। दोस्तों यहाँ ये कितना 500 कर सकता हूँ, ये कितना 300 और ये कितना 200। तो दोस्तों यहाँ अपनी इनकम कितनी हो गई 500। दोस्तों इनकम कितनी हुई 500, एक्सपेंडिचर खर्च कितना हुआ वह कितना है 300। दोस्तों सेविंग कितनी है 200। इन दोनों से मिलके इनकम बनेगी। अब दोस्तों क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। यदि उसकी आय में इनकम में 25% की वृद्धि हो रही है दोस्तों, तो दोस्तों इनकम ये है 25% की वृद्धि हो रही है दोस्तों, तो नई इनकम कितनी होगी दोस्तों 500 का 25% कितना होता है 25 पंजू 125। तो दोस्तों ये कितना हो गया 625। दोस्तों क्यों हुआ 500 का 25% बढ़ा है, तो नई इनकम कितनी होगी 625। फिर दोस्तों आगे क्वेश्चन क्या कहा है, उसके खर्च में 20% की वृद्धि है। दोस्तों ये भी वृद्धि में है, खर्च में है दोस्तों, तो 300 का 20% और बढ़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों 300 का 20% कितना होता है 30 60। तो दोस्तों ये कितना हो गया 360। अब दोस्तों नई इनकम कितनी 625, नया खर्च कितना है 360। तो दोस्तों सेविंग कितनी होगी, नई सेविंग कितनी होगी दोस्तों, तो दोस्तों इनकम कितनी है अपनी 625, खर्च कितना है दोस्तों 360। तो दोस्तों ये कितना होगा 265। तो दोस्तों अपनी सेविंग कितनी हो गई 265। ध्यान देना दोस्तों। अब यहां से ये आंसर अपना दोस्तों। अब दोस्तों क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं कि कमी या वृद्धि। तो दोस्तों ध्यान देना, पहले सेविंग कितनी थी 200, अब दोस्तों कितनी होगी सेविंग 265। तो दोस्तों अपना आंसर होगा प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि। तो दोस्तों अपनी सेविंग में जो प्रतिशत वृद्धि है वो कितने प्रतिशत की है दोस्तों, यहाँ कितनी हो रही है 200 से 265। तो दोस्तों कितने की वृद्धि हो रही है 65 की। दोस्तों हो कहां से रही है 200 से। दोस्तों पहले अपनी सेविंग कितनी थी 200, नई सेविंग कितनी होगी 265। तो दोस्तों कितने की वृद्धि है 65 की। तो अपना आंसर होगा प्रतिशत वृद्धि में। और दोस्तों प्रतिशत के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई। दोस्तों इनको कैलकुलेशन करने के बाद में 32:1/2% इंक्रीज हुआ दोस्तों। तो सेविंग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है 32:1/2% की वृद्धि हो रही है दोस्तों। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन में 60% खर्च करता है। सेकंड एंगल से अगर अपन चेक करें तो ये भी बोल सकते हैं कि 40% बचत है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन वही अपना पहले कर चुके हैं, 60% खर्च करता है। बिंदु कितना होता है 3/5। दोस्तों ये तो अपनी इनकम हो गई, ये दोस्तों क्या हो गई अपनी इनकम। यहाँ दोस्तों खर्च है तो ये दोस्तों अपना क्या हो गया एक्सपेंडिचर। दोस्तों आसान से क्वेश्चन हुआ, अगर आप लोगों के पास में 5 इनकम है, 3 अगर आप लोगों ने खर्च कर दिया तो सेविंग कितनी दोस्तों 2 हो गई। अब दोस्तों प्रतिशत में क्या होता है अपनी मनमर्जी की संख्या मान सकते हैं, शर्त अगले की होनी चाहिए। तो दोस्तों क्वेश्चन में शर्त क्या है, रेशियो कितना आ गया 5:3:2। किन किन का, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग का। तो दोस्तों संख्या कितनी मानी मैंने 500 300 और 200। अब दोस्तों वृद्धि करनी है। अब बात है सेविंग, सेविंग पहले कितना था 200, अब कितना 265। तो दोस्तों 65% बढ़ा है, तो अपना फाइनल आंसर कितना होगा 32:1/2%। अब दोस्तों ये ही क्वेश्चन आप लोग एलिगेशन से भी कर सकते हो। क्वेश्चन एलिगेशन से भी बताया था मैंने, तो एलिगेशन से और करते हैं एक बार। ध्यान देना दोस्तों, एलिगेशन के आधार पे करते हैं। एलिगेशन के आधार पे दोस्तों 60% खर्च करता है, ध्यान देना। दोस्तों अगर 60% खर्च करता है तो सेविंग कितनी हो गई 40%। दोस्तों इनका रेशियो कितना 3:2।
60% अगर खर्च करता है तो सेविंग कितनी है 40%। दोस्तों इनका रेशियो कितना आ गया 3:2। अब ध्यान देना दोस्तों 25% की वृद्धि है तो इनकम में है दोस्तों यहां इनकम क्या होगी मिश्रण होगा, उसके खर्च में 20% की वृद्धि हो रही है दोस्तों। तो ध्यान देना उसके खर्च में, तो दोस्तों यहां करता हूं मैं एक्सपेंडिचर, यहां क्या करता हूं सेविंग। दोस्तों उसके खर्च में 20% की वृद्धि, तो दोस्तों ये गिवन कर रखा है दोस्तों, ये भी वृद्धि में है, ये भी वृद्धि में है और ये भी वृद्धि में। तो एक्सपेंडिचर में कितना वृद्धि इंक्रीज कितना है 20%। दोस्तों लेकिन इसमें क्या नियम होता है, ये भी इंक्रीज है, ये भी इंक्रीज है और इनकम भी क्या है इंक्रीज है। तो दोस्तों एक्सपेंडिचर में कितनी है 20% की वृद्धि। दोस्तों ये ज्ञात करना अपने को अननोन है, लेकिन दोस्तों इन दोनों से मिलकर क्या बनती है अपनी इनकम बनती है। और इनकम में कितने की वृद्धि दे रखी है 25%। ध्यान देना दोस्तों क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम व्यू ऑफ एग्जाम के लिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। अब ध्यान देना दोस्तों एलिगेशन का एक नियम होता है, 25 से अगर ये संख्या छोटी है तो ये संख्या कन्फर्म क्या होगी बड़ी। तो दोस्तों जो भी अपना आंसर होगा वो 25% से ज्यादा बड़ा आएगा। अब ध्यान देना दोस्तों एलिगेशन में क्या होता है 25 में से 20 गया तो कितना बचा दोस्तों 5। दोस्तों 25 में से स्पेस की कमी है दोस्तों ये कितना हुआ 25। दोस्तों 25 में से 20 गया तो ये कितना बचा 5। दोस्तों यहाँ क्या है नहीं है, लेकिन दोस्तों इनका एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो गिवन कर रखा है कितना 3:2। अब ध्यान देना दोस्तों 3:2। अब दोस्तों 2 का मान 5 है तो कितने मल्टीपल के ऊपर है 2 सही 1/2 के ऊपर है दोस्तों। कितने के ऊपर है 2 सही 1/2 मल्टीपल के ऊपर है। तो दोस्तों 3 का भी 2 सही 1/2 मल्टीपल कितना होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये कितना होगा 3 को भी अगर मैं 2 सही 1/2 से गुणा करता हूं तो दोस्तों ये कितना होगा 7.5। 7 सही 1/2। अब दोस्तों एलिगेशन में क्या होता है, ये दोस्तों क्या हो गया अपना मिश्रण हो गया। क्यों दोस्तों ये क्या है इनकम, ये दोस्तों क्या है और इनकम के बराबर क्या होता है एक्सपेंडिचर और प्लस में सेविंग। तो दोस्तों ये अगर संख्या छोटी है तो ये संख्या क्या होगी बड़ी होगी। तो दोस्तों 25 में 7 सही 1/2 ऐड करता हूं, 25 में 7 सही 1/2 अगर ऐड करता हूं तो 25 7 32 32 सही 1/2% की वृद्धि होगी दोस्तों। तो दोस्तों ये था अपना एलिगेशन के आधार पे। तो दोस्तों ये थे अपने डाउट क्वेश्चन। तो दोस्तों आपका भी अगर कोई डाउट क्वेश्चन हो तो आप लोग यहां सेंड कर सकते हो। तो दोस्तों अब हमारी टाइप है जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। ध्यान देना दोस्तों अपने एग्जाम के लिए जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन ये अपना, किसी नगर की जनसंख्या 16 सही 2/3% वार्षिक दर से बढ़ रही है। दोस्तों क्वेश्चन में या तो बढ़ रही है या फिर कम हो रही है या फिर कमी पे। तो दोस्तों नगर की जनसंख्या 16 सही 2/3% वार्षिक यानी कि पर एनम की दर से रेट से बढ़ रही है। यहाँ की वर्तमान जनसंख्या दोस्तों ये गिवन कर रखा है प्रेजेंट टाइम की जो जनसंख्या जनरेशन है वो कितनी है 4320 है। तो दोस्तों यहाँ 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, यानी कि बढ़ी हुई जनसंख्या पूछिए 3 वर्ष के बाद में। क्यों दोस्तों जनसंख्या अपनी पर एनम वार्षिक की दर से 16 सही 2/3% वार्षिक दर से इंक्रीज हो रही दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान देना अपना प्रतिशत दे रखा है 16 सही 2/3%। दोस्तों भिन्न रूप कितना होता है 1/6। अब दोस्तों मैंने बताया था ये जनसंख्या प्रारंभिक और 6 के ऊपर 1 की वृद्धि है। तो दोस्तों अपने को क्या करना है, यहां प्रारंभिक जनसंख्या और ये बढ़ी हुई जनसंख्या। ध्यान रखना दोस्तों प्रारंभिक जनसंख्या और बढ़ी हुई जनसंख्या। और दोस्तों कितने साल के लिए है 3 साल के लिए। तो दोस्तों प्रारंभिक जनसंख्या कितनी है 6 या फिर अब दोस्तों 6 के ऊपर 1 की वृद्धि हो रही है।
6 के ऊपर कितने की वृद्धि हो रही है? 1 की। तो दोस्तों 6 के ऊपर 1 की वृद्धि है तो बड़ी हुई जनसंख्या कितनी हो गई? 7। अब दोस्तों ये कितने साल के लिए है? 3 साल के लिए। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, प्रोसेसिंग कितनी बार? 6 से 7 और 6 से दोस्तों मल्टीप्लाई करना है। 6 का घन कितना होता है? 216। 7 का घन कितना होता है? 343। अब दोस्तों क्वेश्चन में 2 ही टाइप होते हैं इस क्वेश्चन में, या तो ये मान गिवन देगा या फिर ये मान, या तो प्रारंभिक देगा या फिर बड़ी जनसंख्या का मान देगा। तो दोस्तों यहाँ दे रखे अपने को 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या, दोस्तों यानी कि 3 वर्ष बाद, यानी कि बढ़ी हुई जनसंख्या। तो दोस्तों ये मान दे रखा है 216 का गिवन कर रखा है। दोस्तों कितना? तो दोस्तों 216 का मान अपना गिवन कर रखा है, ये दोस्तों गिवन कर रखा है, दिया हुआ है। तो दोस्तों 216 का मान अगर ये है तो कितना मल्टीपल हुआ दोस्तों ये? तो दोस्तों ये हुआ 20 मल्टीपल। 216 432, तो दोस्तों कितने मल्टीपल के ऊपर है? 20 मल्टीपल। तो दोस्तों हर एक संख्या 20 के मल्टीपल के ऊपर है। तो प्रारंभिक जनसंख्या 4320 है, कितने मल्टीपल के ऊपर है? 20 के ऊपर। तो दोस्तों बड़ी जनसंख्या 3 वर्ष के साल बाद में ये भी कितने के ऊपर है? 20 के ऊपर दोस्तों। तो दोस्तों ये अपनी बड़ी हुई जनसंख्या। ध्यान रखना दोस्तों कुछ नहीं है, प्रतिशत कितना है? 16 से 2/3। बिंदु कितना होगा? 1/6। दोस्तों कितने साल के लिए है? 3 साल के लिए। अगर दोस्तों कम के ऊपर हो ये क्वेश्चन तो 6 से कितना होता है? 5। लेकिन दोस्तों ये है दर से बढ़ रही है, तो 6 से 7 कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। ये 216 हुआ, ये 343। दोस्तों 2 ही टाइप होते हैं यहाँ, या तो 216 प्रारंभिक जनसंख्या का मान देगा या फिर बड़ी हुई जनसंख्या का। तो दोस्तों यहाँ गिवन कर रखा है 216 का मान 43 से 20 कितने मल्टीपल के ऊपर है? 20 के ऊपर। तो दोस्तों 343 का 20 मल्टीपल कितना होगा? ये, तो ये अपना आंसर है। दोस्तों ये है हमारा आज का जनसंख्या पर आधारित प्रश्न में सेकंड क्वेश्चन। ध्यान देना दोस्तों क्वेश्चन के ऊपर, एक कस्बे की जनसंख्या, एक टाउन की जनसंख्या पहले वर्ष फर्स्ट ईयर। दोस्तों पहले वर्ष 33.1/3% घटी यानी कि कम। सेकेंड ईयर दोस्तों 50% बढ़ रही है। दूसरे वर्ष 50% बढ़ रही है। थर्ड ईयर दोस्तों कितनी है? 12.1/2%, ये भी दोस्तों कम हो रही है। 3 वर्ष पहले यहाँ की जनसंख्या दोस्तों ये गिवन कर रखी है। दोस्तों 3 वर्ष पहले की जनसंख्या गिवन कर रखी है, तो कंफर्म है 3 वर्ष बाद की जनसंख्या ज्ञात करनी होगी दोस्तों। तो ध्यान देना दोस्तों, यहाँ फर्स्ट ईयर 33.1/3%। सेकेंड ईयर कितनी है दोस्तों? 50%। और दोस्तों थर्ड ईयर कितनी है? 12.1/2%। ध्यान रखना दोस्तों, टाउन की जो जनरेशन थी, जनसंख्या थी, फर्स्ट ईयर दोस्तों कम हो रही है, या फिर दोस्तों कितना है? 33.1/3% कितना है? 1/3। और दोस्तों ये कम हो रही है। सेकेंड ईयर बढ़ रही है, तो दोस्तों 50% का सभी जानते हो 1/2। दोस्तों ये बढ़ रही है तो ये प्लस के ऊपर है। तीसरे वर्ष कम हो रही है दोस्तों, तो ये कितना होता है? 12.1/8। दोस्तों ये भी दोस्तों कमी के ऊपर है। अब क्या करना है दोस्तों, यहां पहले की जनसंख्या और बाद की जनसंख्या। तो दोस्तों पहले कितनी थी? 3। दोस्तों 3 के ऊपर 1 की कमी है, तो रेशियो कितना हुआ? 2। अगर दोस्तों यहाँ प्लस पे होता तो 3 से कितना होता है? यहाँ 4। दोस्तों यहाँ 2 थी प्रारंभिक। अब दोस्तों ये वृद्धि के ऊपर है, तो 2 के ऊपर 1 की वृद्धि है, कितना हुआ दोस्तों? 2:3। थर्ड कंडीशन दोस्तों तीसरे ईयर की कितनी है? 8। लेकिन दोस्तों 8 के ऊपर 1 की कमी है यहाँ, तो रेशियो 7 में कितना होगा? 8 के ऊपर 1 की कमी है, तो ये कितना हुआ? 7। तो दोस्तों अगर मैं यहां पहले की जनसंख्या ज्ञात करनी है तो 8 कितनी होगी दोस्तों? 48। बाद की जनसंख्या दोस्तों कितनी हुई? 42। अब दोस्तों मैंने बताया था यहाँ 2 ही कंडीशन होती है, या तो ये मान गिवन करेगा या फिर इसका मान, या तो पहले की जनसंख्या या फिर बाद की जनसंख्या। अब दोस्तों यहाँ गिवन कर रखा है 3 वर्ष पहले की जनसंख्या।
3 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी गिवन कर रखी है दोस्तों? 24,000। दोस्तों ये मान गिवन कर रखा है, ये गिवन कर रखा है दोस्तों। तो दोस्तों 48 यूनिट का मान 24,000 है। तो दोस्तों एक यूनिट का मान कैसे होगा दोस्तों? डिवाइड करते हैं 24,000 को 48 से, तो 48, तो दोस्तों ये होगा अपना 48 × 240, 500 मल्टीपल के ऊपर। दोस्तों मल्टीपल कैसे आया? 48 यूनिट का मान कितना गिवन कर रखा है दोस्तों? 24,000। 48 यूनिट का मान कितना गिवन कर रखा है? 24,000। तो दोस्तों एक यूनिट का मान कितना होगा? 24,000 को कितने से डिवाइड करता हूं? 48 × 200। तो दोस्तों ये क्या आ गया? एक यूनिट का मान है। तो दोस्तों हर एक संख्या कितने मल्टीपल के ऊपर है? 500 मल्टीपल के ऊपर है दोस्तों। तो दोस्तों अपने को मान ज्ञात करना है कि 3 वर्ष बाद की जनसंख्या। तो 3 वर्ष बाद की जनसंख्या दोस्तों ये है 42। तो दोस्तों 42 भी कितने मल्टीपल के ऊपर है? 500 मल्टीपल के ऊपर है। दोस्तों ये भी कितने मल्टीपल के ऊपर है? 500 मल्टीपल। तो दोस्तों बाद की जनसंख्या कितनी होगी अपनी? 21,000। कब दोस्तों? पहले बड़ी है, सॉरी दोस्तों पहले कम है, फिर बड़ी है और फिर घटी है। तो दोस्तों अपना आंसर कितना होगा? 21,000। दोस्तों ये हमारा जनसंख्या पर आधारित टाइप के ऊपर थर्ड क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना, व्यू ऑफ एग्जाम के लिए अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। और साथ में दोस्तों ऑप्शन भी है। किसी गांव की, ध्यान देना दोस्तों, किसी गांव की 5,000 लोगों की कुल आबादी में, किसी गांव की 5,000 लोगों की कुल आबादी में 10% पुरुष बढ़े, 10% पुरुष बढ़े और 15% महिलाएं बढ़ी। दोस्तों क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना, व्यू ऑफ एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। किसी गांव की 5,000 लोगों की कुल आबादी में 10% पुरुष बढ़े और महिलाएं 15% बढ़ी। इससे एक वर्ष में कुल आबादी 5,600 हो गई दोस्तों। तो दोस्तों एक साल बाद में आबादी बढ़कर कितनी हो गई? 5,600 हो गई। तो बढ़ने से पहले दोस्तों यहाँ क्वेश्चन या तो ये पूछेगा कि बढ़ने से पहले कितने पुरुष थे और या फिर कितनी महिलाएं थी दोस्तों। लेकिन दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में फाइंड आउट वैल्यू ज्ञात करनी है महिलाओं की। बढ़ने से पहले महिलाओं की जनसंख्या कितनी थी दोस्तों? ये अपने ऑप्शन है, ध्यान देना दोस्तों क्वेश्चन के ऊपर। दोस्तों पहले जनसंख्या कितनी थी? 5,000। एक वर्ष बाद में दोस्तों कितनी हो गई? 5600। बहुत ही आसान तरीके से करेंगे दोस्तों, ध्यान देना, बड़े क्वेश्चन है। जनसंख्या कितनी थी? 5,000 दोस्तों। एक साल बाद में कितनी हो गई? 5600। दोस्तों बढ़ी कितनी है? दोस्तों मैं अगर ये पूछूं कि एक साल बाद में जनसंख्या कितनी? 5600। लेकिन दोस्तों बढ़ी कितनी है? 600 बढ़ी दोस्तों। तो ध्यान देना दोस्तों, ये क्या बढ़ा है? 600 बढ़ा है। अब ध्यान देना दोस्तों, मैं ओवरऑल की बात करूं दोस्तों, ओवरऑल की बात करूं तो कितनी बढ़ी है? 600। दोस्तों बढ़ी कहां से है? 5,000 के ऊपर से। और दोस्तों प्रतिशत के लिए करता हूं तो मैं, तो दोस्तों ओवरऑल की बात करूं तो 12% बढ़ा है दोस्तों। और दोस्तों इस 12% में क्या आ गया? मेल प्लस में फीमेल। क्यों दोस्तों? ये भी प्रतिशत में गिवन कर रखा है, ये भी प्रतिशत में, ये एग्जिट वैल्यू ज्ञात कर रखा है। तो दोस्तों ओवरऑल कितना प्रतिशत बढ़ा है? महिला और मेल और फीमेल, मेल और फीमेल 12%। अब ध्यान देना दोस्तों, एलिगेशन करते हैं। दोस्तों यहां मैं करता हूं मेल, ये भी वर्दी पे है दोस्तों, दोस्तों ये फीमेल, ये भी वर्दी पे है, और दोनों का ओवरऑल कितना है? ये भी वर्दी के ऊपर है। तो दोस्तों मेल में कितने की वृद्धि हो रही है? 10%। दोस्तों मेल में कितने की वृद्धि हो रही है? 10%। दोस्तों फीमेल में कितने की वृद्धि हो रही है? 15%।
दोस्तों दोनों का ओवरऑल कितना हुआ 12%। अब दोस्तों एलिगेशन में वही नियम हो गया, वही रूल हो गया, अगर एक संख्या छोटी है तो एक संख्या क्या है बड़ी है। तो दोस्तों एलिगेशन 15 में से 12 माइनस, तो ये कितना हुआ 3 रेशियो, 12 में से 10 गया दोस्तों, ये कितना 2। दोस्तों ध्यान देना एलिगेशन के ऊपर क्या होता है, अगर यहाँ ये वर्दी है, ये वर्दी है, ये वर्दी है, तो ये जो अनुपात आया 3:2 का, ये साथ में किन क्या है जनसंख्या का अनुपात है। तो दोस्तों 3:2 का मान कितना हो गया, योग कितना हो गया 5। और दोस्तों 5 का मान कितना दे रखा है 5000। दोस्तों ये गिवन कर रखा अपने को, तो दोस्तों वही हो गया 5 यूनिट का मान अगर 5000 है। दोस्तों ध्यान देना 5 यूनिट का, दोस्तों ध्यान देना एग्जाम के लिए बड़े क्वेश्चन है, 5 यूनिट का मान अगर 5000 है तो 1 यूनिट का मान दोस्तों कितना हुआ 1000। दोस्तों 1 यूनिट का मान कितना हुआ 1000। अब दोस्तों यहाँ मैं बात करूं कि बढ़ने से पहले गांव में कितने पुरुष थे, बढ़ने से पहले गांव में कितने पुरुष थे। तो दोस्तों पुरुष के पास में कितनी यूनिट है 3, और महिलाओं के पास में कितनी यूनिट है 2। तो दोस्तों यहाँ अपने को ज्ञात करनी है, फाइंड आउट वैल्यू ज्ञात करनी है महिलाओं की जनसंख्या कितनी थी बढ़ने। तो महिलाओं के पास में दोस्तों कितनी यूनिट है 2। तो दोस्तों 2 का भी ही 1000 मल्टीपल पे दोस्तों ये कितना होगा, तो दोस्तों ये अपना आंसर। तो दोस्तों बढ़ने से पहले महिलाओं की जनसंख्या कितनी है दोस्तों 2000। दोस्तों एक बार फिर ध्यान देना क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहले दोस्तों क्या हुआ था, जनसंख्या कितनी थी 5000। एक साल बाद में कितनी होगी दोस्तों 5600। दोस्तों बढ़ी कितनी है 600। तो दोस्तों ये जो 600 जनसंख्या बढ़ी है इनके अंदर मेल भी है और फीमेल भी है। तो दोस्तों मैं ओवरऑल प्रतिशत ज्ञात करूं, दोस्तों ये तो एग्जिट वैल्यू है, इस ओवरऑल को अगर मैं प्रतिशत में चेंज करूं तो दोस्तों 600 बढ़ा है कितने के ऊपर से बढ़ा दोस्तों 5000 के ऊपर से। तो दोस्तों ये प्रतिशत ज्ञात किया कितना आया 12%। अब दोस्तों क्वेश्चन का एलिगेशन के आधार पे करते हैं, मेल में कितने की वृद्धि है 10%, फीमेल में कितने की वृद्धि है 15%, ओवरऑल दोस्तों कितना हो गया 12%। अब दोस्तों एलिगेशन क्या हो गया, 15 में से 12 माइनस करता हूं ये 3 हुआ, और ये कितना हुआ 2। अब दोस्तों जो मेन एलिगेशन में ये जो रेशियो आया है ये 5000 का है, कुल जनसंख्या का है, कुल आबादी का। तो दोस्तों 3:2, 3:2, दोनों का योग सम कितना हुआ 5। तो दोस्तों 5 का मान कितना गिवन कर रखा है 5000। तो दोस्तों 5 यूनिट का मान अगर 5000 है तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 1000 होगा दोस्तों ये कितना हुआ 1000। तो दोस्तों यहाँ अपने को महिलाओं की जनसंख्या या फिर आबादी यानी कि फीमेल की कितनी आबादी थी बढ़ने से पहले। तो दोस्तों फीमेल कितने यूनिट के ऊपर है 2। दोस्तों 1 यूनिट का मान अगर 1000 आया है तो 2 यूनिट का मान कितना होगा 2000। तो दोस्तों ये अपना आंसर। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। दोस्तों अगर किसी को कोई डाउट हो क्वेश्चन के ऊपर तो अपने नंबर पे सेंड कर देना। धन्यवाद दोस्तों।